स्पष्ट हो जाएगा कि महाराष्ट्र में किस पार्टी की सरकार बनती है। लेकिन उस दल की, राजनीतिक दल की मंशा को आप समझिए। हमारा देश लोकतांत्रिक देश, हमारे देश में चुनाव को एक लोकतंत्र के पर्व के रूप में मनाया जाता है और इस प्रकार के हत्यारे और गैंगस्टर के नामों में सूचीबद्ध जेल में बंद लोगों को उम्मीदवार बनाने के लिए निवेदन किया जाता है, तो यह हमारे लोकतंत्र के लिए हमारे हिसाब से बिल्कुल ही गलत। 11 क्लासेस के YouTube प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। आज हम लोग एक बहुत ही रोचक और दिलचस्प और मुद्दे पर बात करने वाले हैं। हम जानते हैं कि महाराष्ट्र में नवंबर में चुनाव होने वाले हैं। एक चरण में चुनाव होगा, 2-3 दिन बाद मतगणना हो जाएगी, लेकिन उसके पहले एक महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड राजनीतिक पार्टी है, उन्होंने कहा है कि हम लॉरेंस बिश्नोई को चुनाव लड़ाएंगे अगर हमें अनुमति मिल जाए। अब इस हम पूरे वीडियो सेशन में यह जानने का भरपूर प्रयास करेंगे और यह जानेंगे कि वह पार्टी कौन सी है, उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया और अनुमति किससे मिलेगी। अनुमति मिलने के बाद भी हम जानते हैं कि गुजरात के साबरमती जेल में लॉरेंस बिश्नोई बंद हैं। चर्चा में क्यों है यह भी आप जानते हैं। एक एनसीपी के पूर्व विधायक और एनसीपी नेता की हत्या हो गई है और दूसरा जो सलमान खान है, काले हिरण की हत्या के आरोप में वह फंसे हैं, आप जानते ही हैं, तो उनको भी मारने की धमकी मिल रही है। उनकी हत्या के पीछे जो नाम बताया जा रहा है वह लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप का बताया जा रहा है, इसलिए यह नाम और भी चर्चा में हो जाता है। अगर इनको अनुमति मिलती है, इसको अनुमति मिलती है लॉरेंस बिश्नोई को, तो वह महाराष्ट्र के किस विधानसभा से चुनाव लड़ेगा, और वह चुनाव लड़ेगा तो क्या विरोधी भी चुनाव मैदान में कोई उतर पाएगा या नहीं, क्योंकि इसका कहिए ये हमारी भाषा है इधर की, तो उससे परहेज नहीं करना है। हमें ऐसे लोगों के प्रति थोड़ी सी भी हमदर्दी और इनके प्रति हमारा सम्मान नहीं है। ऐसे जो लोग हैं तो क्या होगा, वह स्थिति क्या होगी, इस पर भी हम आगे की राह के रूप में बात करेंगे। बहरहाल इस पूरे वीडियो सेशन को प्रारंभ करने के पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप 11 क्लासेस चैनल से नहीं जुड़े हैं, 11 क्लासेस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, तो कृपया सब्सक्राइब करिए, अपने इष्ट मित्रों परिवारीजनों तक इस चैनल को शेयर करिए, उनसे सब्सक्राइब करने के लिए निवेदन करिए और साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जितनी भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सके। आइए वीडियो सेशन की तरफ वापस आते हैं। महाराष्ट्र चुनाव 2024, अनुमति मिली तो लॉरेंस बिश्नोई किस पार्टी से और किस विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। कि महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं 2024, अनुमति मिली तो लॉरेंस बिश्नोई किस पार्टी से और कहां से चुनाव लड़ेगा, इस विषय पर हम बात करेंगे। खबर क्या है, किस पार्टी ने अनुमति मांगी है और विधानसभा क्षेत्र क्या होगा, और उस पार्टी के द्वारा जो लेटर जारी किया गया है वह लेटर क्या है, उसमें क्या लिखता है और पार्टी के अध्यक्ष ने क्या कहा है। इन तमाम मुद्दों को हम इस अपने वीडियो सेशन में समेटते हुए वीडियो को समाप्त कर देंगे। आइए जानते हैं कि खबर क्या है। फिलहाल जो लॉरेंस बिश्नोई है, साबरमती सेंट्रल जेल गुजरात में बंद है। गुजरात में एक सेंट्रल जेल है जिसका नाम साबरमती है, उसमें लॉरेंस बिश्नोई बंद है। कुछ दिनों पूर्व एनसीपी नेता और पूर्व विधायक बाबा सिद्दीकी की हत्या। बाबा सिद्दीकी कौन थे? बाबा सिद्दीकी बहुत चर्चा में रहे हैं, एनसीपी के नेता थे, पूर्व विधायक थे, वर्तमान में इनका लड़का वहां से विधायक है। तो एनसीपी नेता और पूर्व विधायक बाबा सिद्दीकी की हत्या और फिल्म स्टार सलमान खान को जान से मारने की धमकियों के चलते लॉरेंस बिश्नोई और इनका ग्रुप चर्चा में है। अभी कई समाचार पत्रों और मीडिया के द्वारा यह खबर सुनने को मिलती है कि लॉरेंस बिश्नोई जो है उसके 700 से भी ज्यादा शूटर हैं जो भारत के अलावा और अन्य देशों में हैं, और वो इन शूटरों के भरोसे वह इस प्रकार के जो जघन्यतम और लोकतंत्र विरोधी घटनाएं हैं उनको अंजाम दे देता है। तो अब उसके बाद अब उसे बिश्नोई महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उतारने की तैयारी हो रही है। ये पूरी रिपोर्ट इंडिया टुडे और लल्लन टॉप की है, ये हमारी रिपोर्ट नहीं है। इंडिया टुडे में यह खबर छपी थी और उस खबर को लल्लन टॉप जो चैनल है उसमें जो समाचार लिखकर आता है उसमें यह न्यूज छपी थी, उसको ध्यानगत रखते हुए इस पूरे वीडियो सेशन को हम लोग बनाए हैं। आइए आगे मिली तो लॉरेंस बिश्नोई किस पार्टी से और कहां से चुनाव लड़ेंगे। अब आइए मामले की तरफ बात करते हैं। एक महाराष्ट्र की पार्टी है, उस पार्टी का नाम है उत्तर भारतीय किसान सेना।
उस पार्टी का क्या नाम है? उत्तर भारतीय किसान सेना, और इसके नेता हैं सुनील शुक्ला। सुनील शुक्ला आने वाले चुनाव के लिए लॉरेंस बिश्नोई की ओर से नामांकन दस्तावेज दाखिल करना चाहते हैं। जो उत्तर भारतीय विकास सेना है उसके नेता हैं सुनील शुक्ला, वह लॉरेंस बिश्नोई के तरफ से चुनाव का नामांकन दाखिल करना चाहते हैं, नामांकन दस्तावेज दाखिल करना चाहते हैं विधानसभा में चुनाव के लिए। सुनील शुक्ला ने इसके लिए जो आरओ होते हैं रिटर्निंग ऑफिसर, उसके लिए ए और बी, एबी फॉर्म जो होता है वह मांगा है। और एबी फॉर्म नामांकन के लिए जरूरी एक औपचारिक दस्तावेज होता है। जो एबी फॉर्म होता है वह नामांकन के लिए जरूरी और आवश्यक दस्तावेज होता है। तो इसी की मांग सुनील शुक्ला ने की है, जो उत्तर भारतीय किसान सेना के नेता हैं। उन्होंने रिटर्निंग अफसर को संबोधित एक पत्र में कहा है कि वो फॉर्म पर बिश्नोई का साइन करा लेंगे और फिर हलफनामा तैयार करेंगे, जिससे लॉरेंस बिश्नोई की उम्मीदवारी को मान्यता मिलेंगी। वो कहेंगे कि आप एबी फॉर्म हमें मुहैया कराइए रिटर्निंग ऑफिसर से, हम लॉरेंस बिश्नोई का दस्तखत करा लेंगे और उसके कागजों को हम पेश कर देंगे, जमा कर देंगे, और तब उनका नामांकन वैध हो जाएगा। लॉरेंस बिश्नोई की उम्मीदवारी को इससे मान्यता मिल जाएगी। अब उस लेटर में क्या लिखा है, आइए उस पर बात कर लेते हैं। कि हम राष्ट्रीय और महाराष्ट्र के पंजीकृत राजनीतिक दल हैं। हम मतलब भारतीय किसान सेना, उत्तर भारतीय किसान सेना के बारे में बात हो रही है। हम राष्ट्रीय और महाराष्ट्र के पंजीकृत राजनीतिक दल हैं और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर विधानसभा चुनाव में हमारे उम्मीदवारों के लिए फॉर्म ए और बी जारी करने के लिए अधिकृत हैं। यह उत्तर भारतीय विकास सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनकी पार्टी राष्ट्रीय और महाराष्ट्र के पंजीकृत दलों में है, राजनीतिक दल के रूप में है, और यह फॉर्म ए और बी अपने उम्मीदवारों के लिए जारी करने के लिए अधिकृत हैं। हम अपने उम्मीदवार लिखे हैं, हम अपने उम्मीदवार श्री लॉरेंस बिश्नोई, जिनका नाम बालकरण बराड़ है, बालकरण बराड़ है, को उम्मीदवारी फॉर्म जारी करने का अनुरोध करते हैं। ये पूरा मामला है। लेटर देखते हैं कि इस लेटर में क्या इन्होंने लिखा है। उत्तर भारतीय विकास सेना सुनील शुक्ला जी हैं, सुनील हैं। भारत निर्वाचन आयोग राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी रजिस्ट्रेशन संख्या इतना, राष्ट्रीय दल अनुच्छेद 1 महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग के अंतर्गत रजिस्टर्ड संख्या। अधिक जानकारी के लिए सुनील शुक्ला को आप गूगल कर सकते हैं। पंडित सुनील शुक्ला हैं, यह उत्तर भारतीय किसान सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनके राष्ट्रीय महासचिव श्री संजय खन्ना है, राष्ट्रीय महासचिव सुरेश कनौजिया है, एडवोकेट मंजू तिवारी बारोट है, राकेश त्रिपाठी जी हैं, सचिव श्री चंदन चतुर्वेदी राष्ट्रीय युवा सचिव हैं। अब देखिए, इन्होंने लॉरेंस बिश्नोई के लिए कह रहे हैं कि आप क्या करिए कि फॉर्म ए बी दे दीजिए, हम साइन करा के पूरा आपके सामने दस्तावेज होगा उसको जमा कर देंगे, और जो लॉरेंस बिश्नोई नाम का गैंगस्टर है उसकी उम्मीदवारी पक्की हो जाएगी। और इसी के चलते एबी फॉर्म न मिलने के चलते ही अपने इस पूरे भारी भरकम उन्होंने समाचार में कहा है कि हम अपने जो 50 हमारे उम्मीदवार हैं उनकी सूची हम नहीं जारी कर पा रहे हैं। अब देखिए क्या लिखे हैं। सेवा में आदरणीय रिटर्निंग अधिकारी, बांद्रा पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से मुंबई। अब यह चुनाव कहां लड़ेंगे? लॉरेंस बिश्नोई चुनाव लड़ेगा बांद्रा पश्चिमी विधानसभा। बांद्रा पश्चिमी विधानसभा से लॉरेंस बिश्नोई को उम्मीदवार बनाने के लिए जो आरओ हैं रिटर्निंग ऑफिसर, उनसे उत्तर भारतीय विकास सेना के अध्यक्ष सुनील शुक्ला ने अनुमति मांगी है और फॉर्म ए भी मांगा है। कहा है कि विषय बांद्रा पश्चिम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक राजनीतिक दल उत्तर भारतीय विकास सेना के उम्मीदवार श्री बालकरण बराड़ श्री लॉरेंस बिश्नोई के लिए उम्मीदवारी प्रपत्र प्रदान करते हुए आदरणीय महोदय महोदया, हम राष्ट्रीय और महाराष्ट्र राज्य पंजीकृत राजनीतिक दल है और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में हमारे उम्मीदवारों के लिए फॉर्म ए और फॉर्म बी जारी करने के लिए अधिकृत हैं। हम अपने उम्मीदवार श्री बलकरण बराड़, अब लॉरेंस बिश्नोई का क्या नाम है? बलकरण बराड़ को उम्मीदवारी फॉर्म जारी करने का अनुरोध करते हैं। बांद्रा पश्चिम विधानसभा से चुनाव आचार संहिता के नियमों और विनियमों के अनुसार हम इसके लिए शुल्क का भुगतान करने के लिए तैयार है। पंडित सुनील शुक्ला, राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर भारतीय विकास सेना। ये है पूरा मामला। हम जानते हैं कि महाराष्ट्र में 20 नवंबर को एक चरण में ही चुनाव समाप्त हो जाएंगे
और 3 दिन बाद 23 नवंबर को वोटों की गिनती हो जाएगी और 23 नवंबर को ही स्पष्ट हो जाएगा कि महाराष्ट्र में किस पार्टी की सरकार बनती है। लेकिन उस दल की, राजनीतिक दल की मंशा को आप समझिए। हमारा देश लोकतांत्रिक देश, हमारे देश में चुनाव को एक लोकतंत्र के पर्व के रूप में मनाया जाता है और इस प्रकार के हत्यारे और गैंगस्टर के नामों में सूचीबद्ध जेल में बंद लोगों को उम्मीदवार बनाने के लिए निवेदन किया जाता है, तो यह हमारे लोकतंत्र के लिए हमारे हिसाब से बिल्कुल ही गलत बात है। किसी भी तरह के अपराधी को किसी भी पार्टी के द्वारा उसको सदस्य के रूप में नहीं लाना चाहिए, उम्मीदवार उनको नहीं बनाना चाहिए, उसकी उम्मीदवारी के लिए इस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं की जानी चाहिए। उम्मीदवार बनाने के लिए तो लाखों लोग पड़े हैं। हमारे देश की आबादी आप जानते ही हैं 140 करोड़ के आसपास है। लेकिन इस मानसिकता के पीछे हम क्या कहें, कहना भी उचित नहीं है। लेकिन फिर भी जो यह मामला है काफी चर्चा में रहा है। लॉरेंस बिश्नोई बांद्रा पश्चिम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से जो उत्तर भारतीय विकास सेना है उसका उम्मीदवार बनाए जाने की संभावना है। अगर अनुमति मिली तो उम्मीदवार बना दिया जाएगा और चुनाव लड़ेगा। तो उसके बाद परिस्थितियां क्या होगी ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन ऐसे लोगों को, जो गैंगस्टर टाइप के लोग हैं, जिनसे जनता भयक्रांत रहती है, पैसे के लिए जो लोग काम करते हैं, ऐसे लोगों से दूरी बना के रहना चाहिए। तभी जो हमारा लोकतंत्र है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हमारा भारत है, उस भारत की अस्मिता, गरिमा अक्षुण्ण रह सके। ये रहा पूरा आज का हमारा वीडियो सेशन। आपको ये हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी ही कक्षाओं के साथ हम प्रतिदिन उपस्थित होते रहते हैं। हम प्रतिदिन हमारे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी नई वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।